तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ये क्लास आपके एमएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए ये क्लास है। और ये क्लास स्पेशली एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये वाला पेपर आप में इंक्लूड है और सिलेबस भी आपका मैच हो रहा है, तो आप इस वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन कंटेंट है। इसके साथ ही एमएड सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पहला पेपर पढ़ रहे हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हमें इंडियन फिलोसफी पढ़ना है। और उसमें हम लोग यूनिट 1 को पढ़ रहे थे। यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी देख लिया था। इसके बाद बेसिक फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पढ़ लिया था। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन फिलोसफी आपका इस टॉपिक से मैंने बोला था कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने कर लिया होगा। ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम्स एंशिएंट एंड मेडिवल भी मैंने आपको करा दिया है, यानी पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जब भी कोई ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लासेस ली जाती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे अभी हमारे मेंबर बहुत कम हैं, तो इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, मैं पर्सनली आपसे बोल रहा हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यही है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, भारतीय दर्शन प्रणाली की रूपरेखा। तो यानी यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, टोटल 9 है, उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ये चीज़ हम देखेंगे। वीडियो आज का जो आपका वीडियो सेशन है वो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो जो मैं आज यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, इसी फ्लो चार्ट को आपको वहाँ एग्ज़ाम में बना देना है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, जब हम इंडियन फिलोसफी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इंडियन फिलोसफी यानी क्या, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन माने क्या कि जिस दर्शन का विकास भारत में हुआ है, भारत देश में हुआ है, उन दर्शनों को हम भारतीय दर्शन या फिर इंडियन फिलोसफी कहते हैं। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद जो इंडियन फिलोसफी है वो 2 प्रकार के वर्गों में बट जाती है। कई प्रकार के वर्गों में बढ़ जाती है? 2 प्रकार के वर्गों में बढ़ जाती है। वो 2 प्रकार के वर्ग कौन से हैं? पहला तो आपका ऑर्थोडॉक्स है, जिसे कि हम षड दर्शन बोलते हैं, और दूसरा हेट्रोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स है। तो जो ऑर्थोडॉक्स है आपका, जिसे कि हम षड दर्शन बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स को हिंदी में आस्तिक बोलते हैं, आस्तिक दर्शन। तो एक आस्तिक दर्शन है और दूसरा नास्तिक दर्शन है। तो जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? तो आस्तिक का आप सामान्यतः अर्थ ये समझते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानते उनको नास्तिक बोलते हैं। लेकिन जब हम इंडियन फिलॉसफी में ये आस्तिक और नास्तिक शब्द का यूज करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक का अर्थ होता है कि जो वेदों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो ज्ञान का स्रोत वेदों को मानते हैं, कि जितने भी ज्ञान हैं उनका जो सोर्स है, उनकी जो मूल जननी है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, वो वेदाज हैं। तो ऐसा जो मानते हैं, जो वेदों को एक्सेप्ट करते हैं, उन दर्शनों को हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन या ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। और दूसरा जो वर्ग है वो है नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक क्या है? आस्तिक का उल्टा है, आस्तिक का अपोजिट है। तो जो लोग वेदाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं कि हर ज्ञान का स्रोत वेदाज है, वेद हैं, तो वो कैसे दर्शन कहलाएंगे? वो नास्तिक दर्शन कहलाएंगे। हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी हम उसको बोलेंगे। तो इस प्रकार से इंडियन फिलॉसफी 2 वर्गों में बढ़ जाती है। पहला आस्तिक दर्शन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, और दूसरा नास्तिक दर्शन हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी। आस्तिक दर्शन जो वेदाज को एक्सेप्ट करते हैं, जो सभी ज्ञान का स्रोत वेदाज को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन जो वेदाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सभी ज्ञान का स्रोत वेदाज को नहीं मानते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ऑर्थोडॉक्स में जो 6 दर्शन हैं वो कौन कौन से हैं।
और इसके बाद हम देखेंगे कि नास्तिक दर्शन यानी हिट्रोडॉक्स फिलॉसफी में जो 3 दर्शन हैं वो कौन कौन से हैं। ऑर्थोडॉक्स में आपके 6 दर्शन आ जाते हैं, हिट्रोडॉक्स में आपके 3 दर्शन आ जाते हैं। इस प्रकार से टोटल भारतीय 9 दर्शन हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आस्तिक दर्शन हैं वो भी 2 प्रकार के वर्गों में बटे हैं, इनके भी 2 सब सेक्शन हैं। तो ये 2 प्रकार के कौन कौन से वर्ग हैं, इसमें कुछ दर्शन ऐसे हैं जो अनिश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं। और दूसरा वर्ग ऐसा है, कुछ दर्शन ऐसे हैं इसमें जो ईश्वर को मानते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं। तो जब आस्तिक दर्शन की हम बात करते हैं तो टोटल आस्तिक दर्शन हमारे 6 हैं। 6 में से जो सांख्य है और जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा जिसे हम बोलते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। मीमांसा में कर्मकांड की बात की जाती है, सांख्य में आपके पौरुष और प्रकृति की बात की जाती है। तो ये जो 2 प्रकार के दर्शन हैं ये ईश्वर को नहीं मानते हैं और ईश्वर से अपनी दूरी बना के रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो योग दर्शन है वो भी ईश्वर को नहीं मानता है या ईश्वर की बात इसमें नहीं की गई है। लेकिन जब आप एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाइएगा और लिखिएगा तो योग को आप कहाँ डालिएगा, ईश्वरवादी वाले वर्ग में डालिएगा, थीस्ट वाले वर्ग में डालिएगा, अथीस्ट वाले वर्ग में मत डालिएगा। अब देखिए जो थीस्ट वाला वर्ग है इसमें 4 प्रकार के दर्शन आएंगे जो कि ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इसलिए थीस्ट वाले वर्ग में है, ईश्वरवादी वाले वर्ग में है। जो योग दर्शन है वो भी मानता है। देखिए सांख्य दर्शन में जो थ्योरिटिकल बातें बोली गई हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो योग दर्शन के द्वारा होता है, कि सांख्य दर्शन से जो चीज़ हम सीखते हैं उसका जो क्रियान्वयन है वो उसको क्रियान्वित कैसे करना है, यही चीज़ योग दर्शन बताता है। तो योग में स्पेशली मेडिटेशन की बात की गई है, योग की करने की बात की गई है कि कैसे हम अपने बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे अपने बॉडी के द्वारा कुछ बॉडी के कुछ क्रियाओं द्वारा कैसे हम सोल को कंट्रोल कर सकते हैं, सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, ये चीज़ योगा फिलॉसफी में बोली जाती है। तो सांख्य और योग जो हैं एक दूसरे के समरूप हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन सांख्य अनिश्वरवादी में आ जाता है और योग आपका ईश्वरवादी में आ जाता है। इसके बाद न्याय दर्शन भी ईश्वरवादी दर्शन में आता है और ये भी गॉड को मानता है। वैशेषिक दर्शन तो स्पेशली रूप से मेटाफिजिक्स की बात करता है, तो जो मेटाफिजिक्स की बात करता है वो तो गॉड को मानेगा ही मानेगा। न्याय में इपिस्टेमोलॉजी की बात की जाती है, तो न्याय और जो वैशेषिक हैं दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। न्याय इपिस्टेमोलॉजी की बात करता है, वैशेषिक मेटाफिजिक्स की बात करता है और दोनों एक दूसरे के सिद्धांत को मानते हैं। इसके बाद जो वेदांत दर्शन है या जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ये भी स्पेशल रूप से गॉड को मानता है और यही आगे तक भी गया है। आज जो हम हिंदू धर्म हैं तो वेदांत ही हिंदू धर्म है। वेदांत की व्याख्या सबसे लंबे समय तक की गई है और वेदांत दर्शन ही बहुत आगे तक गया है। जब वेदांत को हम देखते हैं तो वेदांत के कई सब सेक्शन हैं। जैसे वेदांत दर्शन जब आया तो उसका इंटरप्रिटेशन किया गया कई लोगों द्वारा, क्योंकि जो पहले वेदांत दर्शन था वो सूत्रों के रूप में था। ये चीज़ मैंने पिछले की क्लासों में आपको पढ़ाया है, तो पिछली क्लासें आप ज़रूर देखिएगा। तो जब वेदांत का इंटरप्रिटेशन करने का काम किया गया, उसको एक्सप्लेन करने का काम किया गया, तो अद्वैत वेदांत आया, शंकराचार्य देने वाले हैं। विशिष्टाद्वैतवाद आया, रामानुज देने वाले हैं। शुद्धाद्वैतवाद आया, वल्लभाचार्य देने वाले हैं। द्वैताद्वैतवाद आया, निम्बार्काचार्य देने वाले हैं। द्वैतवाद आया, मध्वाचार्य। नियो वेदांत निकला, जिसका सर्वप्रथम श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। तो वेदांत के कुछ सब सेक्शन हैं, इनमें यानी आपको वेदांत का ही रूप कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो वेदांत दर्शन के द्वारा ही हुई है। तो वेदांत से निकले इनको हम बोलेंगे, तो ये चीज़ है। तो जो आपका आस्तिक दर्शन है, आस्तिक में टोटल 6 दर्शन आते हैं। 6 में अनिश्वरवादी 2 हैं और ईश्वरवादी 4 दर्शन हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन की, जिसको कि हम हिट्रोडॉक्स फिलॉसफी बोलते हैं। तो नास्तिक दर्शन ऐसे दर्शनों को बोलते हैं जो वेदाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो सभी ज्ञानों का स्रोत वेद को नहीं मानते हैं।
तो इसमें 3 प्रकार के दर्शन आते हैं। कितने प्रकार के दर्शन आते हैं? 3 प्रकार के दर्शन आते हैं। वो 3 दर्शन कौन है? पहला आपका चार्वाक दर्शन है, जिसको जो कि मटेरियलिस्ट है, जो कि मटेरियलिज्म के अंतर्गत आता है, यानी ये भौतिकवाद की बात करता है। इसका कहना है जो प्रत्यक्ष है उसको हम मानेंगे, जो परसेप्शन है उसी को हम मानेंगे, बाकी किसी चीज़ को हम नहीं मानेंगे। दूसरा जो नास्तिक दर्शन में आता है वो जैन दर्शन है, और तीसरा जो है वो बुद्ध दर्शन है, यानी बौद्ध दर्शन है। तो जो चार्वाक है ये पूरी तरीके से क्या है? मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिज्म के अंतर्गत आता है। लेकिन जो जैन और बौद्ध दर्शन है ये स्पिरिचुअल है, अध्यात्म की भी बात करता है, चेतना की भी बात करता है। लेकिन जो चार्वाक है ये सीधे सीधे बोलता है कि जो चीज़ मुझे दिखेगा वो चीज़ हम मानेंगे, जो चीज़ हमें नहीं दिखेगा वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। तो यानी ये मेटल की बात करता है, पूरी तरीके से भौतिकवाद पे आधारित है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि टोटल हमारे 9 दर्शन हैं, और ये 9 दर्शन 2 वर्गों में विभाजित हैं। एक हमारा आस्तिक दर्शन हो गया, जिसे कि इंग्लिश में हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, और दूसरा नास्तिक दर्शन हो गया, जिसे कि हम हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। आस्तिक में टोटल आपके 6 प्रकार के दर्शन हैं, नास्तिक में आपके टोटल 3 प्रकार के दर्शन हैं। इसमें जो 6 हैं आपके वो है सांख्य मीमांसा। सांख्य मीमांसा ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वरवादी हैं, यानी अनिश्वरवादी हैं, जो गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं। इसके अलावा और 4 दर्शन हैं आपके, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, और वेदांत है, जो कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और नास्तिक में जो 3 दर्शन हैं वो आपका चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है। चार्वाक आपका मटेरियलिस्टिक है, जैन बौद्ध आपका स्पिरिचुअल है, यानी अध्यात्म और चेतना की बात करता है। इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखेंगे तो इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि भैया इंडियन फिलॉसफी कहते किसको हैं। तो इंडियन फिलॉसफी की डेफिनेशन आप क्या देंगे कि जो फिलॉसफी या जो स्कूल्स इंडियन कॉन्टिनेंट में डेवलप हुए, यानी भारतीय महाद्वीप में डेवलप हुए, यानी भारत के महाद्वीप में जो दर्शन का विकास हुआ, जिस संप्रदाय का विकास हुआ, उसको हम इंडियन फिलॉसफी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद जो टोटल आपके 9 दर्शन हैं, इसको किसने दिया है, इसके फाउंडर कौन है, जन्मदाता कौन है, तो ये चीज़ भी आपको एग्जाम में लिखना है। ये चीज़ आप फ्लो चार्ट में ही ऐड करके लिख सकते हैं, ऊपर भी या फिर अलग से आप नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप ऊपर ही उसके बगल में लिख दें। यहाँ पे मेरा पेज छोटा था इसलिए मैं वहाँ पे इंक्लूड नहीं करवाया, लेकिन आपका एग्ज़ाम का जो कॉपी रहेगा वो चौड़ा रहता है, तो आप वहीं पे बगल में फाउंडर का भी नाम लिख दीजिएगा। तो आस्तिक दर्शन हमने टोटल जाना कि 6 है, और नास्तिक हमने जाना टोटल 3 है। सांख्य के जो फाउंडर हैं कपिल मुनि हैं, योग के फाउंडर पतंजलि हैं, न्याय के फाउंडर गौतम मुनि हैं, वैशेषिक के फाउंडर ऋषि कणाद हैं, पूर्व मीमांसा या जिसे मीमांसा दर्शन बोलते हैं उसको जैमिनी ने दिया है, वेदांत या जिसे उत्तर मीमांसा हम बोलते हैं उसे बाद नारायण जी ने दिया है, जिसको वेद व्यास के समकक्ष समझा जाता है। नास्तिक दर्शन की जब हम बात करते हैं तो चार्वाक दर्शन को ऋषि बृहस्पति जी ने दिया है, जैन को महावीर ने दिया है, बौद्ध को महात्मा बुद्ध ने दिया है। ये चीज़ आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो जो फाउंडर का नाम है आप यहाँ पे ही ऐसे डैश कर करके एग्जाम में लिखिएगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट आपको लगेगा इस तरीके से। ठीक, तो देखिए, और जो क्लासेस हैं रेगुलर बेसिस पे अभी आपकी 11 जून तक क्लासेस चलेंगी। कब तक? 11 जून तक आपकी क्लासेस चलेंगी। तो 11 जून तक क्लासेस, 11 नहीं 10 जून तक, 10 जून तक आपकी क्लासेस चलेंगी। तो 10 जून तक क्लास एकदम रेगुलर बेसिस पे देखिए। इन क्लासेस से आपका बहुत मदद होगा एग्ज़ाम में। मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा राइटिंग करके आएंगे आप, बहुत अच्छा आंसर लिख के आएंगे, और नंबर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्लासेस को देखिए क्लास को देखने से फ़ायदा क्या होता है। पढ़ने के लिए तो आप ऐसे भी कुछ पीडीएफ या इंटरनेट से कुछ नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कई प्रकार की बुक्स से पढ़ सकते हैं, वो बीएड की बुक होंगी और कुछ भी रेफरेंसेज की बुक आप उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे घाटा क्या होता है, जब आप खुद से बुक से पढ़ते हो या फिर इंटरनेट से कोई पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हो तो आपको इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिलता है। और जब आप हमसे यूट्यूब पे पढ़ते हो
वीडियो लेक्चर से कनेक्ट होते हो, हमसे जुड़ते हो, तो आपको हमसे इंटरैक्ट होने का मौका मिलता है। हम आपको वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से होकर बताते हैं, आप मुझे भी देखते हो और मैं जो समझाता हूँ उसको देखते हो, तो यानी आपकी ज़्यादा इंद्रियाँ सक्रिय रहती हैं सीखने के लिए, यानी लर्निंग के लिए ज़्यादा ऑर्गन सेंस आपके एक्टिव रहते हैं। और आपने ये पढ़ा ही होगा, वेस्टर्न के हमारे फिलोसोफर हैं जॉन डीवी और भी फिलोसोफर हैं, वो बोले हैं कि जितनी ही ज़्यादा ऑर्गन सेंस हमारे एक्टिव होते हैं उतनी ही ज़्यादा लर्निंग इफेक्टिव होता है। तो इसलिए आप यहाँ से पढ़िए, और अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। और यूट्यूब से पढ़िए, क्लासेस आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आइए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।